पिछले भाग में आपने जाना था कि अयोध्या के महान राजा दशरथ के पास सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान का अभाव। तभी ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। यह एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली यज्ञ था, जिसके माध्यम से भगवान की कृपा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता था। ऋषि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए एक महान तपस्वी ऋषि को बुलाना होगा। ऋषि ऋष्यशृंग अपने तप और ज्ञान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ ने तुरंत अपने दूतों को उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजा। कुछ समय बाद ऋषि ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे और उनके आगमन से पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। अयोध्या के महल और मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया गया और चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। फिर शुरू हुआ वो महान और पवित्र यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई और ऋषि तथा ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राजा दशरथ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कई दिनों तक ये पवित्र यज्ञ चलता रहा और फिर यज्ञ के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। अचानक यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक स्वर्णिम पात्र था। उन्होंने वो पात्र राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा, राजन, ये दिव्य खीर है, इसे अपनी रानियों को प्रसाद के रूप में दीजिए। भगवान की कृपा से आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय खुशी से भर गया और उन्होंने उस दिव्य प्रसाद को बहुत श्रद्धा से ग्रहण किया। फिर राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद अयोध्या के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। वो शुभ दिन आ गया जिसका इंतजार राजा दशरथ वर्षों से कर रहे थे। सबसे पहले महारानी कौशल्या के महल से एक दिव्य बालक के जन्म की खबर आई। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, राम। कुछ समय बाद महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, भरत। और फिर महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार उन्हें वो सुख मिल गया था जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। पूरा अयोध्या नगर दीपों से जगमगा उठा और हर घर में मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता था कि ये चारों राजकुमार आगे चलकर इतिहास की सबसे महान कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। विशेषकर वो दिव्य बालक जिसका नाम था राम, जो आगे चलकर धर्म, सत्य और मर्यादा का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाले थे। लेकिन अभी तो राम और उनके भाई सिर्फ छोटे छोटे बालक थे। आगे उनके जीवन में क्या क्या होने वाला था, कैसा था उनका बचपन और कैसे शुरू हुई उनकी शिक्षा और वीरता की कहानी, ये सब आप जानेंगे रामायण के अगले भाग 3 में। पूरी रामायण देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।